इन्वेस्टर को समझ में आए कि उसको ये आईपीओ अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी नहीं है। सर हमारी कंपनी जिस फील्ड में काम करती है इसका बहुत अनलिमिटेड स्कोप होने वाला है, तो लगातार ये ग्रोइंग फील्ड है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि लोग कंपनी के साथ जुड़ें। तो आपकी कंपनी उसमें किस तरह से काम करती है? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर हम लोग काम करते हैं। वाटर को उस लेवल पे ट्रीट करने के बाद उसको रीयूज के लायक बनाते हैं। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मोर देन 25 ईयर्स से काम कर रही है। નમસ્કાર મિત્રો, કુબેરા નાવમાં તમારું સ્વાગત છે। નોઈડા બેઝ કંપની ટેકનોક્રાફ્ટ વેન્ચર્સ 252 કરોડનું આઈપીઓ લઈને આવી રહી છે, ત્યારે આપણી સાથે એક્સક્લુઝિવલી વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંજયભાઈ ત્યાગી। આ આઈપીઓ રોકાણકારોએ શા માટે ભરવો જોઈએ, આ કંપની કયા સેગમેન્ટમાં ઓપરેટ કરે છે, એના વિશે આપણે કંપનીના એમડી સાથે વાત કરીશું। સંજયભાઈ, खूब खूब सर आपको बहुत बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। सर, ये आईपीओ आप कौन सी सेगमेंट में काम करते हैं उसके बारे में हमें बताएं। जो वेस्ट वाटर सॉल्यूशंस है वो एग्जैक्टली क्या है और आपकी कंपनी उसमें किस तरह से काम करती है, उसके ऊपर सर बताएं। एक्चुअली क्या है सर, इसका जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर हम लोग काम करते हैं। आप देखिए कि डेली जो है हर घर के अंदर जो है पूरा अगर देंगे अक्रॉस द लाखों लीटर पानी हम जो है अपना वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उसको नालियों में बहा देते हैं। अल्टीमेटली हमारी रिवर को पोल्यूट करता है, हमारी रिवर बॉडीज़ को, पॉन्ड्स को, सब चीज़ों को वो पोल्यूट करता है। और क्या कहते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ है, तो उस वेस्ट वाटर को हम मैनेज करते हैं। वेस्ट वाटर को कलेक्ट करते हैं घरों से, पाइपलाइन के थ्रू उसको कैरी करते हैं, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, फिर इसको ट्रीट करते हैं, और फिर एनजीटी की गाइडलाइन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स वाटर के हैं, उस वाटर को उस लेवल पे ट्रीट करने के बाद उसको रीयूज के लायक बनाते हैं। और उसको रीयूज करने में इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है, वो क्या कहते हैं कि गार्डनिंग में इस्तेमाल होता है, इरिगेशन में इस्तेमाल होता है, बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं उस पानी को। तो जब आप क्या कहते हैं, जो फ्रेश और बढ़िया पानी होता है उसको बचाना है, तो वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रीयूज के लायक बना के हम अल्टरनेट जो ऐसा पानी पैदा कर सकते हैं जो काफ़ी जगह इस्तेमाल हो सकता है। सर, कंपनी कितने सालों से इस बिजनेस में ऑपरेट कर रही है? कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मोर देन 25 ईयर्स से काम कर रही है, लेकिन वेस्ट वाटर जो फील्ड है ये भी पिछले 15 साल 20 साल के अंदर कंसेप्ट आया, जब हमने सारी नदियाँ अपनी गंदी कर दी और वेस्ट वाटर जो है आप देखो कोई भी नदी, कोई भी पॉन्ड, कोई भी ग्राउंड वाटर, जब सब जगह पोल्यूशन होना चालू हो गया तो सब ये अवेयर हुए इस चीज़ के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अवेयर हुई और पूरी अवेयरनेस बढ़ी, तो उसके बाद ये गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, अमृत 1, अमृत 2, एनएमसीजी। तो जब काम का स्कोप बढ़ने लगा तो हम इसके अंदर डाइवर्ट करने गए और अभी हम फुल फ्लैश्ड एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी की एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, उसकी यूएसपी क्या है सर? सर, कंपनी का जो यूएसपी है कि हम, आप ऐसा समझिए कि किलोमीटर्स के अंदर हम जो है लाइनें सारे शहरों के अंदर बिछा चुके हैं। एक शहर के अंदर कम से कम जो आप समझिए 250 किलोमीटर लाइन होती है, हम बहुत सारी सिटीज़ में कर चुके हैं, तो हज़ारों किलोमीटर लाइन हम ले कर चुके हैं। और आप देखिए पूरे शहर के को खोदना और पूरे शहर की हर सड़क गली को खोद देना और फिर उसके बाद सड़क पर उसको वापस रिस्टोर कर देना और पूरा एक सिस्टम बना देना जो वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट का, ये आप खुद से समझे कि ये कितना टिपिकल काम है जी। तो हमारा जो मेन हमारा वो है स्ट्रेंथ है वो नेटवर्किंग है। प्लांट भी हम बनाते हैं, प्लांट और भी बहुत कंपनियां बनाती हैं, प्लांट भी बनाते हैं, लेकिन डोर टू डोर कलेक्शन कर जैसे मान लो किसी सिटी के अंदर 50,000 घर हैं, तो 50 के 50,000 का कनेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड कराना, उनका वेस्ट वाटर इकट्ठा करना, पाइपलाइन के थ्रू लेके जाना, अल्टीमेटली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करना, और उसको रीयूज वाटर को फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो इरिगेशन में होगा, बिल्डर को दिया जाएगा, या कि जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी हो। सर, कंपनी अभी कौन से स्टेट में ऑपरेट कर रही है? कंपनी 6 स्टेट में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, बिहार, 6 स्टेट के अंदर काम कर रही है। सर, वाई अभी आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का लॉजिक क्या है, एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईपीओ के? आईपीओ का ऑब्जेक्टिव सर कैपिटल पर्पज के लिए हम लोग फंड जुटाना चाहते हैं, क्योंकि जितना हम ग्रोथ करना चाहते हैं और स्टेट्स में जाना चाहते हैं, फील्ड इतना बड़ा है कि इसके अंदर बहुत वर्क इसके अंदर आ रहा है और ये कभी खत्म ना होने वाला काम है। अभी हमने क्या कहते हैं मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही काम किए हैं, फिर बी टायर सिटीज़ में होगा, फिर 3 टायर सिटीज़ में होगा। पहले जैसे आप समझिए कि पानी जहाँ जहाँ टोटियों से जाएगा, पहले टोटियों से पानी नहीं जाता था, बड़े शहर के अंदर जाता था, अब दूर दराज तक भी पानी जा रहा है, वो पानी अल्टीमेटली वेस्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, तो हर गांव तक भी ये जाएगा। वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट हमें गांव भी करना पड़ेगा। किसी इन्वेस्टर को अगर ये कंपनी के बारे, आईपीओ के बारे को कंसीडर करना है तो क्यों करना है, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, को इन्वेस्टर को समझ में आए कि उसको ये आईपीओ अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी नहीं है सर?
सर हमारी कंपनी जिस फील्ड में काम करती है इसका बहुत अनलिमिटेड स्कोप होने वाला है और पानी का जैसे बताया कोई प्रोडक्शन तो पानी का होता नहीं है, पानी हमारे पर रिसोर्स लिमिटेड है। तो जो हमारा जो फ्रेश वाटर कहीं से भी आ रहा है, हमारा नदियों से आ रहा, किसी वाटर रिसोर्स से आ रहा, वो लिमिटेड है। वाटर का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो ये पानी हम लोगों को वेस्ट वाटर का कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक तो पॉल्यूशन इससे ख़त्म होगा, एक जो वाटर को रीयूज करने के लिए बचाएंगे तो अच्छा पानी हम बचा पाएंगे। तो ये लगातार ये ग्रोइंग फील्ड है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोग कंपनी के साथ जुड़ें। सर कंपनी का आईपीओ का डेट्स क्या क्या है, कब आ रहा है कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है और क्लोजिंग डेट्स क्या है? कंपनी शायद 7 तारीख को आईपीओ ओपन हो रहा है और 11 को बंद हो रहा है। तो ये है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्होंने हमें कंपनी के पूरे ग्रोथ के बारे में बताया। तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो काफ़ी स्ट्रांग है और जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसको एनवायरनमेंट को भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है और अभी कंपनी सिर्फ सिटीज़ के अंदर ऑपरेट कर रही है, लेकिन उनका जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी हद तक आगे जाने वाला है। कंपनी अभी जो 6 स्टेट्स में काम कर रही है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि ये कंपनी हमारे गुजरात के अंदर भी आके काम करेगी। सर कुबेरा नाव से जुड़ने के लिए खूब खूब धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन, आपका ये आईपीओ सक्सेसफुल हो उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।